अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग बेल और मैं हूं आपका होस्ट फ़हद हुसैन। नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त जो कोविड-19 की सूरत हाल है पाकिस्तान में। इस हवाले से जो रिसेंटली जो गुज़िश्ता 24 घंटों के जो नंबर्स जारी किए गए हैं NCOC की जानिब से, उनका बगौर जायज़ा लेंगे ताकि आइडिया हो सके कि इस वक्त ओवरऑल जो इस वक्त मुल्क में सूरत हाल है इस वायरस से रिलेटेड वो इस वक्त कैसी है। न्यू केसेस अगर हम बात करें गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तो तकरीबन 4323 नए केसेस जो है वो कोविड-19 के रजिस्टर्ड हुए हैं, जबकि इसके अलावा अगर हम डेथ्स की बात करें तो 43 लोग जो है इस वायरस की वजह से जो है वो जा बाक हुए हैं। इसके अलावा ओवरऑल गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं उनकी तादाद लगभग 43,362 है, जबकि इस वक्त क्रिटिकल जो पेशेंट्स है इस उनकी जो तादाद है वो है तकरीबन 3,587। ओवरऑल तकरीबन 10% के करीब जो है वो पॉजिटिविटी रेशो रहा है कोविड-19 के हवाले से अगर हम बात करें। लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो नए केसेस जो रजिस्टर्ड हुए हैं उनकी तादाद में बज़ाहिर थोड़ी कमी नज़र आ रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि जो केसेस की जो तादाद थी उनमें तकरीबन 5,000 से ज़ायद की जो है न्यू रजिस्ट्रेशन हो रही थी। 5,000 से ज़ायद नए केसेस जो है वो रजिस्टर्ड हो रहे थे पिछले कुछ दिनों से अगर हम बात करें। लेकिन अभी जो गुज़िश्ता 24 घंटों के जो नंबर्स जारी किए गए हैं NCOC की जानिब से, उसके मुताबिक जो नए केसेस की तादाद है वो है 4,323। तो थोड़ा एक डिक्लाइन नज़र आ रहा है केसेस न्यू केसेस में। तो काफ़ी कह सकते हैं कि अगर यही ट्रेंड रहा और केसेस में इसी तरह डिक्लाइन आता रहा तो बज़ाहिर लगता है कि सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा सकती है, अगर यही ट्रेंड जो है गोइंग फॉरवर्ड फॉलो होता हुआ नज़र आया तो। लेकिन इसमें अगर हम टेस्ट की तादाद देखें तो टेस्ट भी थोड़े से कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता कुछ दिनों से हम जो टेस्ट देख रहे थे तो वो भी 50,000 से ज़ायद टेस्ट जो है वो कंडक्ट किए जा रहे थे, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो टेस्ट लिए गए हैं इस हवाले से उनकी तादाद भी थोड़ी कम है। 43,362 टेस्ट जो है वो लिए गए हैं। तो अब हो सकता है कि क्योंकि टेस्ट ही कम किए गए हैं तो शायद केसेस की जो तादाद है वो भी हमें कम नज़र आ रही है। तो फ़िलहाल नंबर्स को ही लेके अगर हम चलें तो थोड़ा एक लगता है कि शायद रिलीफ मिला है, लेकिन डेफिनेटली मज़ीद कुछ दिनों के जो डेटाज आएंगे तो उसके बाद जो है थोड़ा सूरत हाल मज़ीद जो है वो एक क्लियर पिक्चर जो है वो शो करते हुए नज़र आएगी। अगर यही ट्रेंड रहा कि जिस तरीके से अब केसेस की तादाद में एक अच्छा डिक्लाइन आया है, अगर इसी तरीके से केसेस की जो तादाद है वो कम होते गई तो सूरत हाल जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल अभी भी जो है वो बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। यही वजह है कि इस हवाले से अगर हम देखें तो मज़ीद जो है इंतज़ामात, मज़ीद जो रिस्ट्रिक्शंस है वो की गई हैं। इंटर प्रोविंस ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको जो है बंद किया गया है। सैटरडे और संडे को इंटर प्रोविंस जो ट्रांसपोर्टेशन है वो नहीं चलेगी। जो रोड के ऊपर जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी हम बात कर रहे हैं वो सैटरडे संडे को नहीं चलेगी। जबकि रेलवेज़ की अगर हम बात करें तो जो रेलवे है वो 7 दिन जो है वो चलेगी, लेकिन जो उसका जो ऑक्यूपेंसी जो रेट है वो तकरीबन 70% तक का होगा। अदरवाइज़ जो रेलवे की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो जो है 7 दिन जो है हफ्ते के वो चलती हुई नज़र आएगी, क्योंकि सिर्फ रिस्ट्रिक्शन जो है वो इंटर प्रोविंस जो है वो सिर्फ बाय रोड जो ट्रांसपोर्ट है उस पर जो है वो फ़िलहाल लगाई गई है। मज़ीद ये कि सिंध गवर्नमेंट ने इस हवाले से फ़ैसला किया है कि जो फ़िज़िकल क्लासेस हैं स्कूल की पहली जमात से लेकर 8वीं जमात तक वो क्लासेस जो हैं 6 अप्रैल से 15 दिन तक के लिए जो है वो बंद की जाएंगी, ताकि जो केसेस की जो तादाद है उनमें जो है वो कमी लाई जा सके और बच्चों को जो है ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है इस वायरस से जो है वो महफूज रखा जा सके। तो ये वो कुछ फ़ैसले हैं जो फ़िलहाल नज़र आ रहे हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की जानिब से और NCOC की जानिब से, ताकि जिस वक्त मुल्क में बढ़ते हुए केसेस की जो तादाद है उसमें जो है कमी लाई जा सके और सूरत हाल को जो है ख़राब होने से जो है वो रोका जा सके।
रिसेंटली आईएमएफ ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके तहत पाकिस्तान के हवाले से ये कहा गया है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो प्लान कर रही है तकरीबन 70 मिलियन लोगों को जो है वैक्सीन लगा दी जाए 2021 के आखिर तक। ऐसा कहा गया है। आईएमएफ की जो नई रिपोर्ट आई है, अपडेटेड रिपोर्ट, उसमें इस हवाले से जो है वो जिक्र किया गया है कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, उनके प्लान के मुताबिक 2021 के आखिर तक जो है 70 मिलियन लोगों को जो है वो वैक्सीन जो है वो लगा दी जाएगी। और ऑलरेडी जो है आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक जो है पाकिस्तान में अब तक तकरीबन 5 लाख लोगों को जो है वो वैक्सीन लगा दी गई है, जिसमें सबसे पहले जो वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो स्टार्ट की गई, वो की गई हेल्थ लाइन के जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनसे। उसके बाद हमने देखा कि जो सीनियर सिटीजन हैं 60 ईयर्स से अबव जिनकी एज है उनको जो है वैक्सीन अब प्रोवाइड की जा रही हैं। तो वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है वो अभी भी मुल्क में जारी है। डिटेल्ड रिपोर्ट है जिसमें ओवरऑल बताया गया है कि इस प्लान के तहत गवर्नमेंट जो है डिपेंड करेगी डोनेशंस पे, साथ साथ जो गवर्नमेंट की जो परचेजेज होंगी खुद वैक्सीन की उनके ऊपर, और साथ में जो प्राइवेट सेक्टर जो इंपोर्ट करेगी वैक्सीन की। ये वो तीन वो सोर्सेज है जिनके तहत जो है मुल्क में वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है जो कि स्टार्ट हुई है और जो कि जारी रहेगी। और जो गवर्नमेंट का टारगेट है वो यही है कि 2021 के आखिर तक 70 मिलियन लोगों तक तो लोगों को जो है वो वैक्सीन जो है वो लगा दी जाएंगी ताकि कोविड से जो है वो बचा जा सके। रिपोर्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो जो पाकिस्तान का जो प्लान है ये बताया गया है कि जो प्लान है वैक्सीनेशन ड्राइव का उसको जो है नाम दिया गया है नेशनल डिप्लॉयमेंट एंड वैक्सीनेशन प्लान। तो इस प्लान के तहत जो है ये गवर्नमेंट जो है 70 मिलियन लोगों को टारगेट कर रही है कि 2021 के आखिर तक जो है वो वैक्सीन जो है वो लगा दी जाए। अब देखते हैं कि आया जो गवर्नमेंट की जो ड्राइव है अब तक की वो ये टारगेट जो है हासिल करने में कामयाब हो पाती है या नहीं, क्योंकि अब तक आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 5 लाख लोगों को जो है वो वैक्सीन जो है वो लगा दी गई हैं। लेकिन फ़िलहाल परचेजिंग के हवाले से अगर बात करें तो फ़िलहाल अभी तक गवर्नमेंट की कोई ख़ास मेजर वैक्सीन की जो परचेज़ है वो नज़र नहीं आ रही। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी जो है अलाउ किया गया है कि वो भी अपने तहत जो है वैक्सीन ख़रीद के जो है वो अपने प्रोविंसेस में जो है वैक्सीन जो है वो लगा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल गवर्नमेंट के लेवल पे कोई जो है परचेजिंग नज़र नहीं आ रही। रिसेंटली हमने देखा कि 1 मिलियन डोजेज़ जो हैं वो चाइना की तरफ से जो है डोनेट किए गए। साथ साथ रिसेंटली हमने देखा कि एक प्राइवेट कंपनी जो है, लिस्टेड कंपनी जो है एजीपी फार्मास्यूटिकल्स जो है, उन्होंने जो है वैक्सीन जो है इंपोर्ट की है। स्पुतनिक वैक्सीन रशियन वैक्सीन है जिसके ऊपर प्राइस को लेके जो है मामला जो है काफ़ी जो है वो अनसर्टेन रहे। उसके बाद सिंध हाई कोर्ट की जानिब से फैसला आया कि जो प्राइसिंग का जो मामला है उसको जल्द अज जल्द तय करके जो है वैक्सीनेशन जो है उसकी ड्राइव जो है स्टार्ट की जाए। अब देखते हैं कि जो गवर्नमेंट का जो एम है, जो फोकस है 2021 के हवाले से वैक्सीनेशन की जो ड्राइव को लेके, आया उस टारगेट को गवर्नमेंट अचीव कर पाती है या नहीं। मार्च के हवाले से अगर हम बात करें, जो ट्रेड डेफिसिट के जो नंबर्स जारी किए गए हैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जानिब से, उसके मुताबिक जो मार्च के महीने में जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें तकरीबन 118% तक का इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करें तो लास्ट ईयर के हिसाब से कंपैरेटिवली जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें 118% तक का जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। काफ़ी ख़राब न्यूज़ हम इसको कह सकते हैं क्योंकि ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है नज़र आ रहा है कि मार्च के महीने में जो है वो वाइड हुआ है। मज़ीद अगर हम नंबर्स के डिटेल में जाएं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के हवाले से, तो एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो मार्च के महीने में जो एक्सपोर्ट की तादाद रही है वो रही तकरीबन 2.36 बिलियन यूएस डॉलर्स एज़ कम्पेयर टू 1.81 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो तकरीबन एक्सपोर्ट में मार्च के महीने में पिछले साल मार्च के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो तकरीबन 30% का जो है इजाफा बनता है, जो कि ज़बरदस्त इजाफा है। लेकिन कंपेयर अगर इसको हम करें कि जो ग्रोथ हमें इंपोर्ट में नज़र आ रही है तो उस लिहाज से एक्सपोर्ट की जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम है, क्योंकि इंपोर्ट्स की ग्रोथ की अगर हम बात करें तो मार्च के महीने में जो इंपोर्ट्स की तादाद रही है वो रही तकरीबन 5.63 यूएस डॉलर्स 5.63 बिलियन यूएस डॉलर्स। जबकि अगर इसको हम कंपेयर करें
पिछले साल के इसी महीने से, तो उसमें जो तादाद थी, जो एक्सपोर्ट्स के जो नंबर थे, इंपोर्ट्स के जो नंबर थे, वो थे तकरीबन 3.30 बिलियन यूएस डॉलर। तो तकरीबन 70% का इजाफा इंपोर्ट्स के अंदर नज़र आया है, 70% की ग्रोथ इंपोर्ट्स के अंदर, जबकि एक्सपोर्ट के अंदर जो ग्रोथ थी वो तकरीबन 30% की थी। तो डबल से भी ज़्यादा की ग्रोथ, तो यही वजह है कि जिसकी वजह से जो ओवरऑल जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें तकरीबन 118% तक का जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। एक अलार्मिंग सूरत हाल हम कह सकते हैं कि अगर इसी तरीके से ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ता रहा तो डेफिनेटली सूरत हाल जो है वो ख़राब हो सकती है। तो अभी से जो है गवर्नमेंट को ट्रेड डेफिसिट के ऊपर जो है फोकस करना पड़ेगा, ट्रेड डेफिसिट को जो है इन चेक रखना पड़ेगा, सूरत हाल को ख़राब होने से पहले जो है अंडर कंट्रोल जो है लाना पड़ेगा। एक्सपोर्ट के हवाले से पॉलिसी जो है इस वक्त अभी भी पेंडिंग है, उसके ऊपर जो है कई दफ़ा जो है इसको, उस पॉलिसी को जो है इजलास में डिस्कस किया गया, लेकिन फ़िलहाल उसकी जो मंजूरी है फेडरल कैबिनेट से वो नहीं हो सकी। अब डेफिनेटली जितना डिले होगा टेक्सटाइल की जो पॉलिसी है, जिसके तहत गवर्नमेंट एक ह्यूज एक्सपोर्ट को जो है वो एक्सपोर्ट के जो नंबर्स हैं उनको जो है टारगेट करने जा रही है, लेकिन विदाउट उस पॉलिसी के फ़िलहाल बज़ाहिर लगता है कि वो जो नंबर्स जो गवर्नमेंट चाहती है, जो गवर्नमेंट टारगेट किए हुए एक्सपोर्ट के, वो फ़िलहाल बाज़ाहिर लगता नहीं है कि गवर्नमेंट उसको अचीव करने में कामयाब हो सकेगी। फ़िलहाल तो बैलेंस ही अगर हम देखें तो काफ़ी हद तक जो है वो ख़राब नज़र आता है। जिस तरीके से एक्सपोर्ट्स के अंदर ग्रोथ है और कंपैरेटिवली इंपोर्ट्स में जो मैसिव ग्रोथ हमें नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो ट्रेड डेफिसिट है वो 118% से जो है वो एक्सपेंड हुआ है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को अभी से ही जो है इस हवाले से इक़दाम उठाने पड़ेंगे ताकि सूरत हाल जो है मज़ीद ख़राब होने से पहले ही जो है उसको जो है कंट्रोल में लाया जा सके। मज़ीद सीमेंट सेक्टर के हवाले से अगर हम बात करें तो जो सीमेंट सेक्टर के जो नंबर्स आए हैं मार्च के महीने के, फ़िनोमिनल परफॉर्मेंस सीमेंट सेक्टर की ज़बरदस्त ग्रोथ हमें डिस्पैचेस में कंटिन्यू होते हुए नज़र आ रही है। ओवरऑल टोटल डिस्पैचेस की अगर हम बात करें इंक्लूडिंग डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट डिस्पैचेस की अगर हम बात करें सिर्फ मार्च के महीने में, तो तकरीबन 44% का इजाफा जो है 44.4% तक की जो ग्रोथ है वो ओवरऑल टोटल सीमेंट के जो डिस्पैचेस हैं उनमें रिकॉर्ड की गई है। ज़बरदस्त नंबर्स जो हैं मार्च के महीने में। ओवरऑल अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो टोटल जो कंजम्पशन रही अगर हम बात करें मार्च के महीने की, जिसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट की, तो जो नंबर्स हैं वो रहे तकरीबन 5.37 मिलियन टन्स। कंपेयरिंग अगर हम इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर सेम मंथ से, तो उस वक्त जो नंबर्स थे वो थे तकरीबन 3.72 मिलियन टन। तो तकरीबन 44.4% तक की ग्रोथ जो है टोटल डिस्पैचेस में रही मार्च के महीने में, जो कि एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जो है कंसीडर की जा सकती है। साथ साथ अगर इसका ब्रेक डाउन देखें तो जो लोकल डिस्पैचेस की ग्रोथ रही वो 42% तक की ग्रोथ रही। तो एक ज़बरदस्त ग्रोथ लोकल कंजम्पशन में सीमेंट की नंबर्स की बात करें तो तकरीबन 4.56 मिलियन टन्स की जो है कंजम्पशन रही लोकली डोमेस्टिक मार्केट में। साथ साथ अगर इसको हम कंपेयर करें सेम मंथ लास्ट ईयर से, तो उस वक्त जो लोकल डिस्पैचेस की जो तादाद थी वो थी तकरीबन 3.2 मिलियन टन्स। एक्सपोर्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो मार्च के अंदर जो सीमेंट की जो एक्सपोर्ट रही हैं वो रही तकरीबन 0.8 मिलियन टन्स, जबकि इसको अगर हम कंपेयर करें मार्च के महीने से लास्ट ईयर जो मंथ था मार्च का, उसमें तो तकरीबन 0.5 मिलियन टन्स तक की जो है सीमेंट की एक्सपोर्ट रही थी। तो तकरीबन सीमेंट की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके अंदर भी जो है 60% की जो है वो ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है। लोकल मार्केट डोमेस्टिक कंजम्पशन 42% से बढ़ी, जबकि जो सीमेंट की जो एक्सपोर्ट है वो 60% से बढ़ी है मार्च के महीने में। तो ओवरऑल 44.4% तक की ग्रोथ जो है सीमेंट डिस्पैचेस में नज़र आई। तो ज़बरदस्त हमें नज़र आ रहा है ट्रेंड एक सीमेंट सेक्टर के डिस्पैचेस में। बज़ाहिर उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स दिए हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, साथ साथ बज़ाहिर जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर जो है वो नज़र आ रहा है अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं कंस्ट्रक्शन को लेके, तो डेफिनेटली जो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर कंजम्पशन है, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है सीमेंट की, उसमें जो ग्रोथ है उसका जो ट्रेंड है वो हमें मेंटेन होता हुआ नज़र आ सकते हैं। फ़िलहाल अभी रिसेंटली जो नंबर्स जिस तरीके से हमने मार्च के महीने के जो है नंबर्स डिस्कस किए, तो उसके मुताबिक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का जो सिलसिला है सीमेंट सेक्टर का वो अभी भी जो है जारी है। एसपीआई के नंबर्स की अगर हम बात करें तो
लास्ट वीक के जो नंबर्स रिलीज़ किए गए हैं एसपीआई के पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की जानिब से, उसके मुताबिक जो वीकली बेसिस पे महंगाई की जो शरह है उसमें 0.43% तक की जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है। अगर हम बात करें तो मेनली कमोडिटी आइटम्स जो हैं कुछ उनकी जो कीमतें हैं वो कम हुई हैं। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें चिकन की कीमतों में जो है लास्ट वीक कमी रिकॉर्ड की गई। साथ में अगर हम बात करें टमाटर और प्याज की कीमतों में भी जो है कमी रिकॉर्ड की गई। साथ में नॉन फूड आइटम्स लाइक एलपीजी की कीमतों में लास्ट वीक कमी रिकॉर्ड की गई। साथ में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी जो है कमी रिकॉर्ड की गई। तो ओवरऑल जो एसपीआई के जो नंबर्स है उसमें तकरीबन 0.43% की वीक ओवर वीक जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है। ये नंबर्स जारी किए गए हैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की जानिब से। मार्केट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो यूएस मार्केट के अंदर जो तेज़ी का सिलसिला है वो हमें जो लास्ट सेशन था वीक का यानी फ्राइडे का सेशन जो था उसमें भी हमें नज़र आया, क्योंकि जो डाउ जोन्स की जो परफॉर्मेंस थी वो बेहतर रही। तकरीबन 171 पॉइंट का इजाफा किया डाउ जोन्स का जो फ्राइडे का जो सेशन था उसमें। जबकि नेस्डेक की अगर हम बात करें तो नेस्डेक में भी ज़बरदस्त तेज़ी जो है हमें फ्राइडे के दिन नज़र आई। तकरीबन 233 पॉइंट के इजाफे के साथ जो नेस्डेक का सेशन था जुम्मे का वो इख्तिताम पजीर हुआ। आज एशियन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो आज एशियन मार्केट जो अब तक ओपन हो चुके हैं तकरीबन तमाम ही मार्केट्स जो है इस वक्त ग्रीन जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही है, एक्सक्लूडिंग इंडिया की जो मार्केट है फिलहाल इंडियन मार्केट में हमें प्रॉफिट टेकिंग नज़र आ रही है। स्लाइटली जो मार्केट है इंडियन मार्केट जो इस वक्त रेड जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही है। अगर इसके अलावा मार्केट्स का जायज़ा लें तो जापान की मार्केट हो, हांगकॉन्ग की मार्केट हो या चाइनीज़ मार्केट हो, मेनली तमाम ही जो इक्विटी मार्केट्स हैं एशियन वो इस वक्त ग्रीन जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो जो लास्ट सेशन था वीक का फ्राइडे का मार्केट वॉलेटाइल नज़र आई, वॉल्यूम्स इंतहाई कम नज़र आए। जुम्मे का जो सेशन था उसमें इंतहाई कम वॉल्यूम। गुज़िश्ता कुछ सेशंस का अगर हम ट्रेंड देखें तो वॉल्यूम में काफ़ी हद तक जो है वो ऑलरेडी जो कमी है वो आ चुकी है। ओवरऑल जो सेशन था फ्राइडे का वो काफ़ी वॉलेटाइल रहा और विदाउट वॉल्यूम रहा। वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं था, बहुत कमी जो है वो वॉल्यूम के अंदर हमें नज़र आई। जो क्लोजिंग रही KSE 100 इंडेक्स की बेंचमार्क इंडेक्स है उसकी तकरीबन जो क्लोजिंग रही वो 127 पॉइंट की गिरावट के साथ 44,301 की सतह पर रही। तो ओवरऑल रेड जोन में मार्केट की क्लोजिंग, साथ साथ वॉल्यूम में भी काफ़ी हद तक कमी। वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो KSE 100 इंडेक्स के अंदर जो वॉल्यूम्स रहे तकरीबन 141 मिलियन शेयर्स का काम हुआ, जो कि तकरीबन 25% की जो है वो कमी बनती है। तो वॉल्यूम्स श्रिंकिंग, वॉल्यूम्स जो है रिड्यूस्ड वॉल्यूम जो है मार्केट के अंदर वो इस वक्त कंसर्न्स है कि एकदम से मार्केट के अंदर जो है वो वॉल्यूम काफ़ी हद तक जो है वो गायब हो चुके हैं। ओवरऑल मार्केट के अंदर इस वक्त बज़ाहिर लगता नहीं है कि स्ट्रेंथ है। मार्केट जो है किसी ट्रिगर का, एक पॉजिटिव ट्रिगर का जो है वेट करते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो है मार्केट एक ही रेंज के अंदर जो है हमें ट्रेड होते हुए नज़र आ रही है। तो आज हफ्ते का पहला सेशन होगा, देखते हैं कि मार्केट इस वीक का आगाज़ किस तरीके से करती है। आया जो आगाज़ है वीक का उसको पॉजिटिव जोन में जो है वो कर पाती है, या जो फ्राइडे या उससे पिछले कुछ सेशन जो रहे जिसमें बज़ाहिर बेयर्स की जो ग्रिप है मार्केट के अंदर नज़र आई, आया आज भी मार्केट के अंदर जो है सेलर्स डोमिनेट करते हैं या मार्केट के अंदर आज बुल्स की जो है वो एंट्री हो पाती है। देखते हैं कि आज मार्केट में कौन से ऐसे सेक्टर्स होंगे जो कि मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और कौन से ऐसे स्टॉक्स होंगे जो कि इन्वेस्टर्स के रडार में रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट फहद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।